मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं सीआरपीसी की धारा 84 और 85 की स्थिति से संबंधित बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा गई हो क्योंकि वह अपराध करने के बाद फरार हो गया हो, तो ये धाराएं फरार अभियुक्त की संपत्ति की जब्ती और उसे वापस पाने के अधिकार से संबंधित है। धारा 84 सीआरपीसी संपत्ति के स्वामी द्वारा जब्ती हटवाने का आवेदन। क्लेम इन ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। मुख्य बिंदु: यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति धारा 83 के अंतर्गत जब्त की गई है क्योंकि वह अपराध करने के बाद फरार है, तो वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो उस संपत्ति में ओनरशिप या हित इंटरेस्ट रखता है, वह कोर्ट में आवेदन दे सकता है। आवेदन में यह बताया जा सकता है कि संपत्ति फरार अभियुक्त की नहीं है, संपत्ति पर उसका आवेदक का अधिकार है। मजिस्ट्रेट की जांच इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट आवेदन की जांच करेगा और यह तय करेगा संपत्ति किसकी है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि संपत्ति फरार व्यक्ति की नहीं है, तो मजिस्ट्रेट जब्ती हटा देगा और संपत्ति मालिक को लौटा देगा। धारा 85 जब्त संपत्ति का प्रबंधन और डिस्पोजल ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी। मुख्य बिंदु: यदि जब्ती के बाद अभियुक्त निर्धारित समय में हाजिर नहीं होता है, तो जब्त संपत्ति का डिस्पोजल किया जा सकता है। संपत्ति को राज्य सरकार के नियंत्रण में लाया जा सकता है। नंबर 3, यदि बाद में अभियुक्त 1 वर्ष के भीतर उपस्थित हो जाता है और साबित करता है कि उसके फरार होने का कारण उचित था, जो अदालत संपत्ति या उसकी बिक्री से प्राप्त धन वापस देने का आदेश दे सकती है। सरल उदाहरण इसके संबंध में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति राम पर चोरी का आरोप है और वह फरार हो जाता है। धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति जब्त कर लेती। यदि राम का भाई यह साबित करता है कि ज़मीन वास्तव में उसकी है, तो वह धारा 84 के तहत आवेदन देकर जब्ती हटवा सकता है। अगर राम 1 साल के भीतर अदालत में हाजिर हो जाता है तो और कारण बताता है कि वह किसी बीमारी के कारण भाग गया था, तो धारा 85 के तहत उसकी संपत्ति या उसकी बिक्री की रकम उसे वापस मिल जाएगी। संक्षेप में सार ये है कि धारा 84 संपत्ति जब्त संपत्ति पर दावा या आपत्ति और मुख्य उद्देश्य तीसरे व्यक्ति या मालिक को मौका देना कि वह साबित करे कि संपत्ति उसकी है। धारा 85 जब्त संपत्ति का निपटान, यह तय करना कि संपत्ति का क्या किया जाए और किन परिस्थितियों में उसे वापस किया जा सकता है। अब मैं आपको जो संबंधित केस लॉ हैं उसके संबंध में मैं बताता हूँ। सीआरपीसी की धारा 84 और 85 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के प्रमुख केस लॉ इस प्रकार है। धारा 84 सीआरपीसी संपत्ति का दावा, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। सारांश: यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपराधी घोषित व्यक्ति प्रोक्लेम ऑफेंडर के नाम पर कुर्क किया जाता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि संपत्ति वास्तव में उसकी है। ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष 84 के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। मुख्य बिंदु: दावा 6 महीने के भीतर किया जा सकता है।
मजिस्ट्रेट सबूत लेकर निर्णय देता है कि संपत्ति अपराधी की है या नहीं। धारा 85 CRPC कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण। कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण किस प्रकार होता है ये भी समझ लीजिए। यदि अपराधी 1 वर्ष तक उपस्थित नहीं होता तो उसकी कुर्क की गई संपत्ति सरकार को नीलाम कर दी जाती है। यदि वह 1 वर्ष के भीतर लौटकर उपस्थित हो जाए तो उचित कारण बताए तो उसकी संपत्ति वापस की जा सकती है। महत्वपूर्ण केस लॉ नंबर 1, विष्णुदेव शॉ एंड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1951 SC 2 से 58। सिद्धांत: संपत्ति की कुर्की केवल वैध रूप से घोषित अपराधी की संपत्ति हो सकती है। यदि घोषणा की प्रक्रिया वैध नहीं है तो धारा 83-85 के तहत की गई कुर्की भी अवैध होगी। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बलदेव प्रसाद AIR 1961 SC 2 से 93। सिद्धांत: कुर्क की गई संपत्ति के निस्तारण से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अपराधी को उचित सूचना दी गई है, अन्यथा यह प्रक्रिया न्याय संगत नहीं मानी जाएगी। ये बहुत आवश्यक है कि अपराधी को सूचना नियत तारीख को और नियत विधि से दी जाए। नंबर 3, गुलाम मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1970 CRILJ 14 से 23 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। सिद्धांत: यदि कोई तीसरा व्यक्ति संपत्ति पर वास्तविक स्वामित्व का दावा करता है तो मजिस्ट्रेट को धारा 84 के तहत उसकी सुनवाई करनी आवश्यक है। सिर्फ नाम मात्र के आधार पर संपत्ति को अपराधी की नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक उसके पास वैध कागज नहीं है, वैध खतौनी खसरा नहीं है, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि संपत्ति उसकी है या नहीं। नंबर 4, नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1999 CRILJ 1836 राजस्थान हाई कोर्ट। यदि अपराधी घोषित व्यक्ति एक वर्ष के भीतर आत्मसमर्पण करता है और उचित कारण दिखाता है तो उसे संपत्ति वापस पाने का अधिकार हो। धारा 85/3। 5वां है राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2001 CRILJ 3540 इलाहाबाद हाई कोर्ट। सिद्धांत: कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण करने से पहले दावे की जांच आवश्यक है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति का वैध स्वामित्व सिद्ध हो जाता है तो संपत्ति उसे लौटाई जानी चाहिए। संक्षेप में, धारा 84 संपत्ति पर दावा महत्वपूर्ण केस है गुलाम मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। धारा 85 कुर्क संपत्ति का निस्तारण नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। 83 से 85 संयुक्त अवैध कुर्की पर रोक विष्णुदेव साहू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है। तो मैंने आपको इस संबंध में पूरी तरह बता दिया है, पूरी तरह केस लॉ भी आपको
दे दिए हैं 84-85 के, इसमें 83 और 85 तक के प्रावधान भी दिए गए। मैं वीडियोज़ केवल शिक्षा के लिए बना रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करें, ना अन्यथा इसमें कोई विशेष हमारा आग्रह नहीं है। और मैं अगले आने वाले वीडियो में ना आपसे कोई आग्रह करूँगा, ना आपसे शेयर की बात कहूँगा, ना आपसे लाइक की बात कहूँगा। मेरा उद्देश्य यूट्यूब से कमाना नहीं है। मैं तो केवल गरीब विद्यार्थियों, गरीब बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कम से कम प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी बड़ी फीस नहीं जमा कर सकते। उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सकें। इसलिए तीनों कानून जो नए हैं, इसमें CRPC, IPC, ये सब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, अपने पाठकों को बताऊंगा। वो विस्तार पूर्वक बताऊंगा, उसमें केस लॉ भी लूँगा, जिससे आपको हर तरह का लाभ मिल सके। धन्यवाद। अब मैं आपसे वीडियो समाप्त करने के लिए विदा लेता हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को देखें, मनन करें, पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। जय हिंद।